Starting with example number 7.3, the length of a mercury column in a glass thermometer. Okay, the length of a mercury column means मतलब ये तुम्हारा थर्मोमीटर ले लो तो mercury has raised, suppose till here. Now we don't know what is this temperature. I am measuring this length. Okay, and this length is 25 millimeter. Okay, so here I am aware of the length, that is 25 millimeter, and that is at which temperature? At iced point. Okay, at ice point means the water starts freezing. कौन सा टेम्परेचर है वो? 0 डिग्री सेल्सियस. एंड 180 मिलीमीटर नेक्स्ट लेंथ. ये स्टीम पॉइंट पे तो मैं आइस लिख देती हूँ, सॉरी ये आइस पॉइंट पे है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट. सो आई राइट एफ ओवर हियर. देन 180 मिलीमीटर एट द स्टीम पॉइंट. तो यहाँ लिखते हैं स्टीम के लिए 180 मिलीमीटर. एंड हियर द टेम्परेचर means the water starts converting into steam or the boiling point of the water, that is 100 degrees Celsius. So ऐसे type. Now what is asked? What is the temperature? Now they are asking us to calculate the temperature when the length is 60 millimeter. Now the new length is given where it is 60 millimeter. ऐसे type का questions हैं जहाँ पर थर्मामीटर की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे रेजिस्टेंस की बात हो रही है, थर्मामीटर का रेजिस्टेंस. थर्मामीटर का रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, थर्मामीटर में मर्क्यूरी का लेंथ, जैसे ये थर्मामीटर में मर्क्यूरी हैज़ राइज टिल व्हाट लेंथ, ऐसी सब चीज़ें हैं. तो इसके लिए एक रिलेशन है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 117. नाउ यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर टू अंडरस्टैंड. नाउ द वैल्यूज़, इफ द वैल्यूज़ आर समवॉट रिलेटेड टू थर्मामीटर. So now there are two values given in terms of P. P1 is the value at 0 degree Celsius. Okay, let me write here. P1 is the value at 0 degree Celsius, and P2 is the value at 100 degree Celsius. P2 is the value at 100 degree Celsius, and the value of a property at unknown temperature is PT. PT is at unknown temperature. Then this unknown temperature will be calculated by this formula. Then the unknown temperature will be calculated by this formula, that is 100. I am also writing it over here, but I am keeping the screen on this formula so that you can also see. This would be better. PT minus P1 upon P2 minus P1. Okay, so I have written the formula now. अब ये फॉर्मूला से हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे. यहाँ पर प्रॉपर्टी P के टर्म में है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लेंथ के टर्म में है. ये कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है. नाउ लेट्स राइट. अननोन टेम्परेचर यहाँ पर पूछा हुआ है, यहाँ पर भी है अननोन टेम्परेचर 100 एज इट इज़. PTO टेम्परेचर, PTO प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ उस 60 माइनस P1. P1 किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे. तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे वी हैव 25. P2 कौन से पे? 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पे वी हैव 180 माइनस P1. P1 इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 25. होप यू अंडरस्टूड. 100, 60 में से 25 माइनस करो. 10 minus 5 is 5. 5 minus 2 is 35. 180 minus 25. 10 minus 5 is 5. 7 minus 2 is 5. And then 1 double 5. 5 3s are 15. 5 1s are 5. 5 7s are 35. So it is 700 upon 31. You can go by log, anti-log. Anti-log of, okay, anti-log, log of 700 माइनस लॉग ऑफ 31. एंटी लॉग 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो 3 minus 1 is 2. 2.70 का ज़ीरो चेक करेंगे लॉग में. 70 का ज़ीरो है 8451.
8451 माइनस, यहाँ 2 डिजिट से 2 माइनस 1 इज़ 1, सो 1.31 का ज़ीरो चेक करेंगे लॉग में। 4914 सब्ट्रैक्ट करो, 2.8451 माइनस 1.4914, यहाँ आ गया 4। 11 में से 4 निकालो 7, 4 में से 1 निकालो 3, बोरो करो। 14 में से हम 9 निकालेंगे 5, 7 माइनस 4 5, 6, 7, that is 3, 1.3537. So you will check for anti-log of 1.3537. anti-log में 35 का 3 का 7 चेक करेंगे। 35 का 3 का 7, 35 का 3 and this is 7, that is 4. So 2254 plus 4, that is 2258. 2258, एक डिजिट के बाद में पॉइंट इंटू 10⁻², पॉइंट से पहले यहाँ पर 1 है तो ये 1। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस डिजिट विद 10⁻1 यू विल गेट 22.58। दिस इज़ द टेम्परेचर। यहाँ पर सारे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो ये भी डिग्री सेल्सियस।